अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अशफत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जी बरतानिया की अमेरिका को अपने फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त, और इस हवाले से जो बरतानी वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने कहा है कि जी अमेरिका की दरख्वास्त कबूल कर ली गई है और हमने ये फ़ैसला किया कि ईरान को खित्ते में मिज़ाइल दाखिले से रोकने के लिए और ताकि मासूम जो शहरी हैं उनकी जानें महफूज रहें और बरतानवी शहरियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में ना पड़ें और ऐसे ममालिक को निशाना ना बनाने से बचाया जाए, और इस तनाज़े पर मैं शामिल नहीं, ये जी बरतानवी हुकूमत की जानब से कहा गया है। आगे बढ़कर आपको बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी ईरान की जो मिलिट्री है वो कमान जो है वो मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है और अब हथियार डालना चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानब से कहा गया। और उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा है कि जी ईरान जंग 1 माह तक जारी रही थी और रह सकती है, क्योंकि ये जो ईरान है बड़ा और मजबूत मुल्क है और अब तक अमेरिका ने ईरान के 48 अहम शख्सियात को मार दिया है और सब कुछ मनसूबे के मुताबिक हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानब से कहा गया है। और उम्मीद है कि जंग के बाद जो ईरान में जमहूरियत है वो कायम होगी और बहुत से मुस्बत चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि ईरानों को गुलाम बनाने का जो ख्वाब है वो कब्रों में जाएगा और ईरानी आर्मी चीफ जो है उनकी जानब से नाज़रीन ये कहा गया है। और आर्मी चीफ जो ईरानी है उनकी बात करते चलें, जो जनरल अमीर हातमी साहब, उन्होंने कहा है कि जी ईरान के बेटे हैं दफाई वतन से पीछे नहीं हटेंगे और ताकत से जवाब देते रहेंगे और हम पहले से तय और मुशक्कत जो मशक़शुदा है मनसूबे के तहत अमली अपनाए हुए हैं, हिकमत अमली जो है वो अपनाए हुए हैं और ड्रोन फ़ज़ाई दफ़ा और न्यू पर जो प्रोडक्शन है वो भी काम कर रही है। और आगे बढ़े आपको बताते चलें कि ईरान का अबनाए हरमिज़ में आयल टैंकर पर हमला और ईरान हमज़ ने गुजरने की कोशिश के दौरान जो निशाना बनाने के बाद एक तेल बरादर जहाज़ को डुबो दिया गया है और ईरानी हमलों के नतीजे में अब तक 2 तेल बरादर जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 150 तेल बरादर जहाज़ जो है वो खलीज के खेले पपानों में रखे हुए हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले और तेल की कीमत जो है वो $80 पर कर दी गई है। मशरकी वस्ता जो है वो जंग के बाद तेल की कीमतों को ऊपर ले गए हैं और आयल मार्केट खुलते ही 10% इजाफा हुआ है। और आपको बताते चलें कि अबनाए हमज़ की बंदिश के बायस ईरान पर जो अमेरिकी इसराइली हमले तेल की कीमत में इजाफे की वजह से हुए हैं और बहरान जारी रहा तो जो तेल की कीमत है वो $100 फी लीटर जो है वो तक पहुंच सकती है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा $73 तक गई है तेल की जो कीमतें हैं, इस हवाले से बात करते चलें तो वो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा $73 तक गई हैं। बहरहाल आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि ईरान का अमेरिका से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से साफ इनकार है और ईरान की जो कौमी सलामती कौंसिल है उन्होंने सेक्रेटरी अली लरजिनी साहब ने कहा है कि जी हमने किसी का मुज़ाकरात करने या करवाने का पैगाम अभी तक जो है वो नहीं भेजा है और ईरान की पॉलिसी में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई है और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का कोई भी जो इरादा है वो इस टाइम नज़र नहीं आ रहा। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को इसराइल फर्स्ट में बदल की तकरीब जो अमेरिकी फौजियों को कुर्बान किया है और अब इन्हें मजीद अमेरिकी हालातों का खौफ लाहक है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि कुवैत में अमेरिकी फ़ज़ाइया का F-15 त्यारा जो है वो गिर तबाह हो गया है और गिरते हुए F-15 त्यारे से आग के शोले निकलते देखे गए और जैसे कि किसी छोटे मिसाइल ने हट किया हुआ और त्यारा छोटे मिसाइल की तरफ से हिट किया गया हो और त्यारा गिरने की अमेरिका और कुवैत की जानब से तस्दीक अभी तक जो है वो नाज़रीन नहीं की गई है और पायलट एजेक्ट करने में कामयाब रहा है, जिसको जख्मी हालत में जो है वो नाज़रीन रेस्क्यू कर लिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जो स्कूलों में सुबह की असम्बली है वो मुअत्तल कर दी गई है। ये जी महकमा तलीम ने मुतल्लिका इदारों को बरवक्त इतला के लिए इस्ताज़ा को फौरी तौर पर सेफ सिटी ऐप डाउनलोड करने का कहा है और तमाम स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती जो है और मरकजी दरवाजे पर इनकी मौजूदगी लाजमी करार दे दी गई है। और तमाम सरकारी और निजी स्कूल हैं उनके हवाले से बात करते चलें तो न सिर्फ CCTV कैमरों का मुकम्मल तौर पर जो फार रखने के अहकामात हैं वो नाज़रीन जारी किए गए हैं। आगे बढ़े आपको बताते चलें कि ईरान के इसराइल पर जो ताज़ा मिसाइल हमले और प्रोफेशनल और तलब धमाकों से जो गूंज उठे हैं उस हवाले से ईरान ने इसराइल पर रात ब्लास्टिक और बाबरसोनिक मिसाइलों से शदीद हमला किया है और ईरान ने पिछले 12 रोज़ जो जंग से ज़्यादा मिसाइल 2 दिन में इसराइल पर गिराए थे। उस हवाले से आपको बताते चलें कि ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइल में बहुत बड़े पैमाने में जो देखे जाने वाली तबाही है वो जो इससे पहले अभी तक नाज़रीन जो है वो नहीं हुई है। और ताहल अब पर्शियन और मगरबी किनारों में इमलाक को शदीद नुकसान मतद गाड़ियाँ जो है तबाह और सायरन बज उठे हैं और ख्याल है कि इसराइल में मिसाइलों या हमलों की वीडियो जो है वो बनाना अब जुर्म करार दे दिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें कि ईरान की जानब से पहले हमले की कोई शवाहिद नहीं थे और पेंटागन ने कहा है कि जी अमेरिका के पास ऐसा कोई खुफिया मालूमात जो है मौजूद अभी तक नहीं है जिनसे जाहिर हो सके कि ईरान पहले अमेरिकी फ़ौज पर हमला करने वाला था
और कांग्रेस को दी गई जो ब्रीफिंग है उसमें जंग के हक में पेश किए गए अहम जो मौक़िफ़ है उसको कमज़ोर समझा गया है और कमज़ोर कर दिया गया है बहरहाल एक तरह से। और ट्रंप ने कहा कि जी एक रोज़ कबल जो उनकी जनब से डोनाल्ड ट्रंप साहब की जनब से कहा गया था उसमें आपको बताता चलूँ कि ईरान मशरिक़ वस्ता में अमेरिका फ़ौज पर पेशगी हमला करने लगा है और इसलिए ईरान को अटैक किया गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जनब से कहा गया है। आगे बढ़े आपको बताते चलें इसी वाले से जो हमले के बाद हमायत पर ईरान की जो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया गया है और ईरान ने कहा है कि जी रूस और चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने ईरान का मौक़िफ़ सपोर्ट किया है और पाकिस्तान ने हर मुमकिन सफारती और इखलाकी मादे जो मदद है वह ईरान को फराहम की है और अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान ने अमेरिका और इसराइल को हमले के खुलकर मज़ामत की है। आगे बढ़े आपको बताते चलें कि कुवैत में 3 अमेरिकी F-15E जो हैं वो जंगी तैयारे गिरकर तबाह हो चुके हैं और ईरान का एक F-15 तैयारा गिराने का जो दावा किया गया था लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ कि ये तैयारा कैसे गिरा है। और दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी रखने वाला अमेरिका फ्रेंडली फायर में तैयारे तबाह होने का जो दावा किया है उन्होंने सेनेट काम का कहना है कि कुवैती फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने गलती से अमेरिकी तैयारों को मार गिराया। आगे बढ़े और आपको बताते चलें सोने की कीमतों के हवाले से बात करते चले नाज़रीन, तो जो सोने की कीमतें हैं वो ऊंचाई की उड़ान जारी हैं, मतलब उनके रेट्स में दिन ब दिन इजाफा होता दिखाई दे रहा है। और आल पाकिस्तान सरफा जो एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोना है जो उसकी कीमत 13,300 रुपये से बढ़कर अब नाज़रीन 5,63,862 रुपये तक हो गई है। और दूसरी जानब आलमी बाजार में सोने की कीमतों की अगर हम बात करते चलें तो वो $133 से बढ़कर $5411 फी ओंस तक हो चुकी है। और आगे बढ़े आपको बताते चलेंगे सऊदी अरब में जो ईरानी ड्रोन हमले की सबसे बड़ी आयल रेफरी है वो बंद हो चुकी है और ईरानी ड्रोन हमले के बाद अरबों के अपने कारोबारी सरगर्मियां जो है उन्होंने वो मुअत्तल कर दी हैं। और प्लांट ऑफ और जो प्लांट है वो आज सुबह बंद किया गया है और मार्कों में लगी आग को बुझा दिया गया है और नुकसान का जायजा भी लिया जा रहा है। और ख्याल है कि 2019 में भी ईरान ने सऊदी अरब में तेल की जो तस्नीयात है उस पर हमले किए थे। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि ईरान का हमला कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी जो है वो तबाह कर दी गई है और ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिका एम्बेसी को बड़े मिसाइल हमले में तबाह कर दिया है। और दूसरी जानब कुवैत में अमेरिकी पीस बेस है उस पर बहुत बड़ा मिसाइल जो है वो हमला किया गया है और कुवैत एयरपोर्ट को भी दोबारा निशाना बनाया गया है और वहाँ भी बड़ी तबाही जो है वो हुई है। नाज़रीन ये बिलफर्ज हमारी अब तक की अपडेट है, जैसे ही मजीद अपडेट हमें मसूल होगी हम आपको साथ ही साथ आगाह करते रहेंगे। और नाज़रीन ये थी हमारी आज की अपडेट, इसी के साथ में मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।